बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बीएससी सेकेंड सेमेस्टर सरदेव सुमन यूनिवर्सिटी के जो बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का हमारा सिलेबस है, उसकी आज हम पहली यूनिट आज से हमने शुरू करनी है, कर रहे हैं हम। और हम पूरे सिलेबस को यहाँ कवर करने वाले हैं इस सीरीज में। आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, आपको कैसे आंसर लिखना है वो मिलेगा, और टॉपिक टू टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे और हम आपको अच्छे से अच्छा समझा पाएँ ऐसी कोशिश करेंगे। तो हमारे पास जो पहला चैप्टर है हमारे पास, वो है पहली यूनिट जो हमारे पास है वो है केमिकल बॉन्डिंग। तो आपके सामने है केमिकल बॉन्डिंग 2, ठीक है। और इसमें जो पहला टॉपिक है हमारे पास वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को हमें डायएटॉमिक और डायएटॉमिक होमोन्यूक्लियर और डायएटॉमिक हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल में अप्लाई करना है। इसके क्या मतलब होते हैं हम डिटेल में इसको आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास सिलेबस है फर्स्ट यूनिट का, ये देख लीजिए। अभी हमने केवल फर्स्ट यूनिट का हमने सिलेबस डाला है। इस यूनिट को हम शुरू करने जा रहे हैं और इसमें हम जो सबसे पहला टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसको हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमारे सामने है और आप पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होती क्या है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स क्या हैं। ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पोस्टुलेट्स यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती क्या है, इसको लिखना है। ओके, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है क्या, उसको हम समझते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है, देखो कि जब दो एटम, ठीक है, एटम ए और एटम बी, जब दो एटम, ये एक एटम ए है और ये एक एटम बी है, ठीक है, तो ये दोनों एटम एक दूसरे के साथ मिलने वाले हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने वाले हैं। तो जब दो एटम एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो कैसे बॉन्ड बनाते हैं, किस प्रकार से बॉन्ड बनाते हैं, इसके बारे में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें बताती है। इससे पहले हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी थी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें क्या कहती है, पहले थोड़ा सा हल्का हल्का वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझ लेते हैं, फिर हम इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को समझेंगे। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है बच्चों, वो ये कहती है कि किसी एटम का आखिरी शेल का, ठीक है, एटम जो होते हैं, एटम के अंदर बहुत सारे शेल होते हैं, आप जानते हैं एनर्जी के हिसाब से। और किसी सेल का, किसी एटम के आखिरी शेल का जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल। मान लेते हैं कि ये इस ए एटम का आखिरी शेल का एक एटॉमिक ऑर्बिटल है और आप जानते हैं ये कौन सा ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है, ठीक है। ओके, ये इस एटम का आखिरी शेल का एक एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये ऐसा एटॉमिक ऑर्बिटल है जिसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसके पास क्या है, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एक ऐसा इलेक्ट्रॉन इसके पास है जो अकेला है, जो सिंगल है, ठीक है। अब दूसरा एक और एटम है, दूसरा एक और एटम है, इसके पास भी आखिरी शेल में, इसके पास भी आखिरी शेल में एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसके पास भी आखिरी शेल में एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, उसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसमें भी क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये एटम अपने इस ऑर्बिटल को, ये एटम अपने इस अनपेयर्ड ऑर्बिटल को इस एटम के इस अनपेयर्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कराएगा। क्या कराएगा, ओवरलैप। ओवरलैप मतलब एक दूसरे के साथ ये, जैसे हम हाथ मिलाते हैं ना, वैसा ही, अति व्यापन इसको हिंदी में कहते हैं। तो ये हमारे पास एक एटम है ए, इस एटम का आखिरी शेल का ऐसा एटॉमिक ऑर्बिटल जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है,
जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड मतलब अकेला इलेक्ट्रॉन है, वो एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने में भाग लेता है, वो एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करता है। तो ये एटम अपने इस तरह के ऑर्बिटल को दूसरे एटम के इसी तरह के ऑर्बिटल के साथ क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, और इस ओवरलैपिंग से इनके बीच में क्या बन जाएगा, इस ओवरलैपिंग से इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, इनके बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा कहती है कौन, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कह रही है कि क्या होना चाहिए, आखिरी शेल में, किसमें, आखिरी, आखिरी शेल में, लास्ट शेल में, वैलेंस शेल में, आखिरी, अगर गलत लिखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आखिरी शेल में क्या क्या होगा, क्या होगा, आखिरी शेल में क्या होने चाहिए, एटॉमिक ऑर्बिटल, आखिरी शेल में एटॉमिक ऑर्बिटल, वो भी कौन से वाले, ऐसे वाले एटॉमिक ऑर्बिटल जिनके पास क्या है, अकेला इलेक्ट्रॉन है, जिनके पास क्या है, अकेला इलेक्ट्रॉन है। ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल, एक एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करते हैं, आपस में ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे में घुस जाते हैं। ठीक है, ओवरलैप करते हैं और इससे क्या बन जाता है, इससे बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, इससे इनके बीच में बॉन्ड बनता है, ऐसे एटम्स आपस में दो जुड़े रहते हैं। ऐसा कहती है कौन, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ऐसा कौन सी थ्योरी कहती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है। लेकिन एमओटी ऐसा नहीं कहती, एमओटी ऐसा नहीं कहती। एमओटी के अनुसार, एमओटी के अनुसार, एमओटी के अनुसार केवल वैलेंस बॉन्ड के ऑर्बिटल्स, केवल वैलेंस बॉन्ड के ऑर्बिटल आपस में नहीं मिलते। मतलब ऐसा ही नहीं होता कि केवल आखिरी के ही मिल रहे हैं, केवल वैलेंस बॉन्ड के एटॉमिक ऑर्बिटल ही आपस में नहीं मिलेंगे। ठीक है, सारे एटॉमिक ऑर्बिटल, एक एटम के सारे एटॉमिक ऑर्बिटल, चाहे वो वैलेंस बॉन्ड के हों, चाहे वो अंदर वाले शेल के हों, ठीक है, सारे के सारे एटॉमिक ऑर्बिटल चाहे वैलेंस शेल के हो चाहे इनर शेल के हो, एक एटम के सारे एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटम के सारे एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। ठीक है, मिलेंगे आपस में, आपस में मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर, और यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात है, तो क्या समझे, तो एमओटी क्या कह रही है कि वैलेंस बॉन्ड के, वैलेंस बॉन्ड सॉरी वैलेंस शेल के ऑर्बिटल ही नहीं, सारे ऑर्बिटल एक एटम के दूसरे एटम के साथ क्या करेंगे, मिलेंगे। ठीक है, कंबाइन होंगे, आपस में कंबाइन होंगे। दूसरा, ये भी जरूरी नहीं है कि उनके पास अकेला इलेक्ट्रॉन हो, केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो ऐसा जरूरी नहीं है, केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो ऐसा जरूरी नहीं है। सारे, जैसे जैसे कि मान लो भैया अंदर का 1s है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास भी 1s है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मिलेंगे। तो जरूरी नहीं है कि यार इनके इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, इनके इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसा वीबीटी क्या कहती है, अनपेयर्ड ऑर्बिटल, एक एटम का, वो भी वैलेंस शेल वाला, और दूसरे एटम का भी अनपेयर्ड ऑर्बिटल वैलेंस शेल का, आपस में क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं और आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, आपस में बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसा वो थ्योरी कहती है। मैं थ्योरी को बहुत डिटेल में नहीं बता रहा, वहां पर एक्चुअली कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में भी बात होती है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी क्या है, एमओटी क्या कह रही है कि केवल वैलेंस शेल के, केवल वैलेंस शेल के ही ऑर्बिटल भाग नहीं लेंगे, अंदर के ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, और एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में मिलेंगे तो फिर आपका एक नया ऑर्बिटल बनेगा, एटॉमिक ऑर्बिटल आप खत्म हो जाएंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में खत्म नहीं होते, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इसका 2p होगा, इसका 2p होगा, तो 2p 2p ओवरलैप करके 2p ही रहेगा। ठीक है, उसका 2p इसका 2p 2p ही रहेगा, वो खत्म नहीं होगा, वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करेगा। लेकिन एमओटी कहती है कि उसका जब 2p इसके 2p के साथ मिलेगा, अब वो 2p नहीं रहेगा, अब वो मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल बन जाएगा, और उस ऑर्बिटल को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाएगा। तो एक एटम के सारे एटॉमिक ऑर्बिटल
दूसरे एटम के सारे एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप हो जाते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं, और उनके कंबाइन होने के कारण क्या बन जाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन जाते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, और वो पूरे मॉलिक्यूल में ये इलेक्ट्रॉन फैले रहते हैं। पूरे मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं कि दो एटम के बीच में है, ऐसा नहीं कि भैया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कह रही है, ये है एक वैलेंस शेल का ऑर्बिटल, ये दूसरे एटम का वैलेंस शेल का ऑर्बिटल है, ये बॉन्ड बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ रह जाएंगे, इन दोनों के बीच में रह जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, एमओटी कह रही है कि भैया जब ये मिलेंगे आपस में एटम, तो इनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वो भी मिलेंगे, और उनके मिलने से नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, और इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस न्यूक्लियस के भी होंगे, इस न्यूक्लियस के भी होंगे, इंटायर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट रहेंगे। वो यहाँ वहाँ कहीं बीच में फंसे नहीं रहेंगे, वो इंटायर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट रहेंगे। तो ये डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखेंगे इसकी डेफिनेशन। तो क्या है एमओटी, क्या है एमओटी थ्योरी, हमें क्या बताती है, बॉन्डिंग के बारे में बताती है, और ये एज्यूम करती है कि एटॉमिक ऑर्बिटल एक एटम का कंबाइन होता है दूसरे एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल से, और क्या बनाता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है, और ये जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पूरे मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये एमओटी का हमने डेफिनेशन देख लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, जो मैंने बोला उसी को अब हम डिटेल में समझते हैं। तो इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पॉस्टुलेट्स क्या हैं, पॉस्टुलेट्स का क्या मतलब होता है कि भैया ये कहती क्या है, मतलब इसके मुख्य बिंदु क्या है, इसको हम पॉस्टुलेट कहते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो जैसा यहाँ लिखा रखा है वैसा ही आपने लिखना है एग्जाम में। तो आंसर क्या है, पॉस्टुलेट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हेडिंग आएगी आपकी। ठीक है, ये आपने हेडिंग लिखनी है, पॉस्टुलेट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हेडिंग आ जाएगी। अब फर्स्ट पॉस्टुलेट आप लिखेंगे। पहला पॉस्टुलेट क्या है, पहला पॉस्टुलेट है फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। पहला पॉस्टुलेट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इसका क्या मतलब है, मैंने बताया आपको, मैंने क्या बताया कि एक एटम है, फिर वो दूसरे एटम के पास जाएगा, तो इसके एटॉमिक ऑर्बिटल, इसके एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। एक एटम के सभी एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटम के सभी एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, और अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल अपना अस्तित्व खो बैठेंगे। अब ये 2p था, ये भी 2p था, तो अब ये 2p नहीं रह जाएगा, अब ये एक मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल बन जाएगा, जिसको कहेंगे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो ऐसा ये थ्योरी का पहला पॉइंट है कि क्या है, पहला पॉइंट देखेंगे। तो पहला पॉइंट कहता है, क्या कहता है, इसको देखिए। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों, पहला पॉइंट कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंबाइनिंग एटम, मतलब जो एटम आपस में कंबाइन हो रहे हैं, उनके एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, आपस में मिलेंगे, कंबाइन होंगे, और क्या बना देंगे, नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देंगे। मतलब एक का 2p दूसरे का 2p जब आपस में कंबाइन होगा, तो फिर वो 2p नहीं रहेगा, वो एक नया मॉलिक्यूल का हिस्सा हो जाएगा, उसको हम कहेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पे बन जाते हैं, और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहाँ रहते हैं, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पूरे मॉलिक्यूल का हिस्सा होते हैं, किसी एक एटम का नहीं होते। ऐसा नहीं कि ए का है, ऐसा नहीं कि बी का है। अब जो ए का एटॉमिक ऑर्बिटल आया, जो बी का एटॉमिक ऑर्बिटल आया, मिले, तो जो नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना वो दोनों का हिस्सा है, मतलब वो पूरे मॉलिक्यूल का हिस्सा है। ए और बी खत्म, ए और बी का नहीं है वहां पे। ठीक है, तो वो पूरे मॉलिक्यूल का है। अगला पॉस्टुलेट क्या कहता है उसको देखते हैं। अगला पॉस्टुलेट ये कह रहा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, जैसे कि मान लेते हैं एग्जांपल के लिए 1s, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ए एटम का 1s आ रहा है यहां से, और बी एटम का भी 1s आ रहा है। ठीक है, ए एटम का 1s और बी एटम का 1s दोनों आ रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि इनकी एनर्जी में समानता होनी चाहिए, मतलब ए का 1s और बी का 1s की
एनर्जी में समानता होनी चाहिए। अगर ए का 1s की एनर्जी बहुत ज़्यादा है और बी के 1s की एनर्जी बहुत कम है, अगर इनकी एनर्जी में असमानता है, अगर इनकी एनर्जी में बहुत बड़ा डिफरेंस है, तब ये कंबाइन नहीं होंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है कि देयर एनर्जी शुड बी वेरी क्लोज, या देयर एनर्जी शुड बी सेम। बट इफ they have a large difference of energy, then they don't undergo the combination, तब ये कंबाइन नहीं होंगे। तो इनकी एनर्जी कैसी होनी चाहिए, ए का ए आया, बी आया, इसका 1s आया, इसका भी 1s आया। अब ये एक दूसरे में भिड़ गए, एक दूसरे के साथ, क्योंकि ये मॉलिक्यूल बनना है ना, ये मॉलिक्यूल बनना है, तो ये मॉलिक्यूल बनेंगे तो मॉलिक्यूल ऑर्बिटल कह रही है कि भैया दोनों दोनों के एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, सारे एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे। ठीक है, चाहे उसमें इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो अनपेयर्ड हो, चाहे वो पेयर्ड हो, चाहे वो खाली हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। अब जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं सेम ऊर्जा के, जैसे 1s और 1s कंबाइन हुआ, तो अब ये कंबाइन होने के बाद इनका अस्तित्व खत्म, ये दोनों का 1s अब नहीं रह जाएगा, ये दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं तो अंदर दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जन्म लेते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है पूरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि 1s अगर कंबाइन होगा तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, 2s अगर कंबाइन होगा तो कितने बनेंगे, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। 2p अगर कंबाइन होगा, यहाँ 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, क्यों बनेंगे 6? क्योंकि 2p में होते हैं 3 एटॉमिक ऑर्बिटल, एक 2p में कितने होते हैं, 3, 2px 2py 2pz। तो यहाँ से आया 2px 2py 2pz, यहाँ से आया 2px 2py 2pz, और कंबाइन हुए। तो जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो तीन एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो दुगना बनेंगे, यानी कि 6 बनेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना टोटल 6 बन जाएंगे। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। 2p के 3, इसके 2p के 3, तो 3 एटॉमिक ऑर्बिटल इसके, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल इसके, यानी कि 6 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। अब इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कम एनर्जी का होता है, उसको कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पूरा डिटेल में डिस्कशन होगा इसमें, अभी तो केवल पॉस्टुलेट बता रहा हूं, इसको समझाएंगे डिटेल में अच्छे से। ठीक है, ऐसा क्यों होता है समझेंगे इसको, आखिर दो एटॉमिक ऑर्बिटल के कंबाइन होने से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं, ऐसा क्यों होता है, इसको डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ध्यान रखना कि यार एक दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक कम एनर्जी का बनता है उसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एक ज्यादा एनर्जी का बनता है उसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये ध्यान रखना है। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक कम एनर्जी का होगा जिसको कहा जाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नहीं दिख रहा है शायद मेरी यहाँ पे, मैं आ जा रहा हूँ, थोड़ा ऊपर करते हैं इसको, सॉरी। ठीक है, ठीक है, तो एक कहलाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा कहलाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये क्यों कहलाएंगे ये मैं आपको बताऊंगा, आपको थोड़ी देर में बताता हूं। अच्छा, इनके नाम कैसे दिए जाते हैं, अच्छा बताओ, 1s जब कंबाइन होते हैं, एक एटम का 1s दूसरे एटम का 1s जब कंबाइन होता है आपस में, एक एटम का 1s और दूसरे एटम का 1s जब कंबाइन हो रहा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, तो कौन सा बॉन्ड बना रहा था, 1s और 1s तो हेड से हेड में ओवरलैप करते हैं ना, तो वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग की वजह से कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। इसीलिए इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे। ठीक है, क्यों कहेंगे, क्योंकि 1s क्या बनाते थे, सिग्मा बॉन्ड बनाते थे, इसीलिए इनको क्या कहेंगे, सिग्मा 1s कहेंगे, और इस वाले को क्या कहेंगे, सिग्मा स्टार
1s कहेंगे। ठीक है, ऐसे ही ऊपर 2s कंबाइन होगा तो सिग्मा 2s बनेगा, क्योंकि 2s भी तो भैया हेड टू हेड ओवरलैपिंग करता है ना। तो 2s कंबाइन होगा तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग को क्या कहेंगे, सिग्मा 2s कहेंगे। एंटी बॉन्डिंग को क्या कहेंगे, सिग्मा स्टार 2s कहेंगे। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे लिखी है मैंने, इसको देख लेंगे यहाँ से। तो क्या है यहाँ पर, क्या लिखा गया है उसको पढ़ लीजिए आप। ठीक है, इसको लिखा है यहाँ पर कि भैया नंबर ऑफ, इसमें लिखा है कि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, इसका पेन चेंज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। इसमें लिखा है कि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, number of atomic orbital formed is always equal to the number of atomic orbital combined. For example, if two atomic orbital combine, they form two molecular orbital. ठीक है, तो ये इसका मतलब है। और कौन कौन से, पॉस्टुलेट 3 में आ गए हम, पॉस्टुलेट 3 भी यहीं पे बता दिया मैंने। तो पॉस्टुलेट 3 क्या बोलता है, इसको पॉस्टुलेट 3 है हमारा ये। और पॉस्टुलेट 3 में कौन कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं वो बता रहा है। वो बोल रहा है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो वो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। एक लोअर एनर्जी का होगा जिसको बोलेंगे बॉन्डिंग, एक हायर एनर्जी का होगा जिसको बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, बॉन्डिंग, बॉन्डिंग लोअर एनर्जी का है, तो जितने ज्यादा किसी मॉलिक्यूल में जितने ज्यादा बॉन्डिंग होंगे उतने ही उतना ही ज्यादा लो एनर्जी के ऑर्बिटल्स उस मॉलिक्यूल में होंगे। ठीक है, किसी मॉलिक्यूल में ज्यादा अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो इसका मतलब उसमें लो एनर्जी के ऑर्बिटल्स ज्यादा हैं, इसका मतलब वो मॉलिक्यूल कैसा होगा, स्टेबल होगा। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या करता है, स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो किसी में दो तीन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, मैं समझाऊंगा ऐसा क्या मतलब है। भरे हुए होता है, इसका मतलब कितने कितने भरे हुए हैं। अगर बॉन्डिंग ज्यादा भरे हुए होंगे इलेक्ट्रॉनों से तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है। बॉन्डिंग में है इसका मतलब लेस एनर्जी के ऑर्बिटल में है, यानी कि वो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। अगर एंटी बॉन्डिंग ज़्यादा भरे हुए होंगे इसका मतलब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी के ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है, ज़्यादा ज़्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन्स हायर ऑर्बिटल्स के हायर एनर्जी के ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है। इसका मतलब वो कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो वही बता रहा है ये। अभी केवल पॉस्टुलेट्स बता रहा हूँ मैं, आप समझते रहना अभी। ठीक है, तो ये समझ लीजिए आप। अब आते हैं अगले पॉइंट में। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, वही है कि भैया एनर्जी किसकी ज़्यादा होती है, ये अगला पॉस्टुलेट हो गया। पॉस्टुलेट 4, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, ये तो बताया था अभी आपको मैंने। तो एनर्जी ज़्यादा किसकी होती है, हमेशा एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज़्यादा होती है। अब ये एओ क्या है, एओ का एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये एओ का मतलब है एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जैसे 1s है, 1s है, फिर ये 1s है। ठीक है, 1s है, तो ज़्यादा एनर्जी, सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है, सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है, एंटी बॉन्डिंग की होती है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उसके बाद किसकी होती है, अगर एनर्जी देखी जाए, केवल एनर्जी देखी जाए, मान लो कि ये सब जिंदा हैं, सब जिंदा हैं, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, एंटी बॉन्डिंग की। उसके बाद बच्चों किसकी होगी, एटॉमिक ऑर्बिटल की। उसके बाद सबसे कम एनर्जी किसकी होती है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की होती है। यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सबसे कम एनर्जी होती है, एंटी बॉन्डिंग में, सॉरी, एटॉमिक ऑर्बिटल थोड़ा ज़्यादा एनर्जी के हैं, और सबसे ऊपर कौन चला जाता है, एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, वही बताया गया है। ये इनका एनर्जी का, ये इनका एनर्जी का वो है, ऑर्डर है। ठीक है, अब जो बात यहाँ पे, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आएगी कि आखिर ऐसा क्यों है, क्या क्यों है, आखिर ऐसा क्यों हुआ, ये बात को हमें समझना है भाई। तो लीनियर आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों आखिर क्यों दो क्या बनते हैं, आखिर क्यों दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं, इसको अब यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, आखिर क्यों दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, इसको हम यहाँ पर समझते हैं, इसको हम समझेंगे यहाँ पर। तो ये कौन समझाता है, इसको कौन कह समझते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं इसको। कि यार जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे और दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे तो इसको कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें हम क्यों आखिर दो एटॉमिक ऑर्बिटल बनते हैं, इसको हम समझ, सॉरी, आखिर क्यों दो एटॉमिक ऑर्बिटल के
कंबाइन होने से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, क्यों एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, और क्यों एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, इसको समझते हैं। क्यों एक कम एनर्जी का बन रहा है और क्यों एक ज़्यादा एनर्जी का बन रहा है, वो भी अभी हमें समझ में आएगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे भैया हमारे पास 1s है एक एग्जाम्पल के लिए, इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ये भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वेव की तरह होते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, वेव की तरह। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन कैसा है, वेव की तरह, ठीक है। अब ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिल रहे हैं, इसका मतलब कौन मिल रहा है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिल रहे हैं, इसका मतलब कौन मिल रहा है, इसका मतलब उनमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन वेव्स मिल रही है, ठीक है। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन हो रहे हैं तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल थोड़ा ना मिल रहे हैं, इनमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। तो इसके इलेक्ट्रॉन की वेव आपस में कंबाइन हो रही है। जब वेव आपस में कंबाइन होती है तो वहाँ पे दो तरीकों से वो कंबाइन होती है। वहाँ पे दो तरीके हो सकते हैं, दो संभावनाएं हो सकती हैं। कौन कौन सी दो संभावनाएं हो सकती हैं, वहाँ पे दो संभावनाएं ये हो सकती हैं कि यार ये जो हमारी वेव है और दूसरी वाली जो इलेक्ट्रॉन वेव है वो इनफेस हो। इनफेस यानी कि देखो, जब ये ऊपर जा रही है तो ये भी ऊपर जा रही है, जब ये नीचे आ रही है तो ये भी नीचे आ रही है, जब ये ऊपर जा रही है तो ये भी ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है। इसको इनफेस होना कहते हैं, ठीक है। तो ये इनफेस अगर ये दोनों होंगी तो ये दोनों जब कंबाइन होंगी तो स्ट्रॉन्ग वेव बन जाएगी, ऐसा समझ लो। ये एडिटिव कॉम्बिनेशन हो जाता है इनका, ठीक है। ये वेव एक एटम की इलेक्ट्रॉन वेव, एक किसी ऑर्बिटल की, ये दूसरे एटम की इलेक्ट्रॉन वेव है। अगर ये इनफेज है, क्या है ये, इनफेज है, तो फिर इनका कॉम्बिनेशन कैसा हो जाता है, फिर इनका कॉम्बिनेशन कैसा हो जाता है, कैसा हो जाता है, एडिटिव हो जाता है। थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, देख लेना। एडिटिव एडिटिव कॉम्बिनेशन हो जाता है इनका, ठीक है। तो इनका कॉम्बिनेशन एडिटिव कॉम्बिनेशन हो जाता है, यानी कि वो आपस में जुड़ जाते हैं। और जब ये एडिटिव कॉम्बिनेशन होगा तो ये मजबूत इलेक्ट्रॉन वेव क्या करेगी, अगर ये एडिटिव कॉम्बिनेशन होगा तो ये जो नई मजबूत इलेक्ट्रॉन वेव क्या करेगी, ये नई इलेक्ट्रॉन वेव क्या करेगी, दोनों न्यूक्लियस को आपस में पकड़ के रखेगी, ठीक है। दोनों न्यूक्लियस को आपस में क्या करेगी, पकड़ के रखेगी, उनके बीच में रहेगी, पकड़ के रखेगी। यानी कि ये जो नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा ये दोनों न्यूक्लियस को होल्ड करके रखेगा, यानी कि बॉन्ड बनाने में हेल्प करेगा। इसीलिए इसको कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। और क्योंकि ये भैया दोनों न्यूक्लियस को आपस में बांध के रख रहा है मजबूती से, यानी कि ये स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है। स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है, इसका मतलब इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब दूसरा भी तो तरीका हो सकता है। तो दूसरा यहाँ पे तरीका ये होता है, दूसरा यहाँ पे तरीका ये होता है कि हो सकता है कि ये वेव ऊपर जा रही हो और ये वेव इस तरह से हो, ऐसा भी तो हो सकता है। इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं आउट फेस होना। तो आउट फेस भी तो हो सकती है वेव। जब ये वेव आउट फेस होंगी तो क्या हो जाएगा, जब ये वेव आउट फेस होंगी तो ये वेव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, एक दूसरे को दूर भगाती हैं। ये ऊपर चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। तो ये वेव एक दूसरे को क्या करती हैं, रिपल मारती हैं, एक दूसरे को ऊपर नीचे भगा रिपल मारती हैं। तो पसंद नहीं करती फिर वेव, जब दो वेव आउट फेस हो जाती हैं तो वो एक दूसरे को पसंद नहीं करती, उनके विचार नहीं मिलते, तो वो एक दूसरे को धक्का मारेगी। इससे न्यूक्लियस आमने सामने आ जाएंगे और रिपल्शन होगा न्यूक्लियस के बीच में। यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, यहाँ पे बॉन्ड का उल्टा हो जाएगा, बॉन्ड टूटेगा, एंटी बॉन्डिंग बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, ठीक है। तो एक बन गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक क्या बन गया, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्यों बना, क्योंकि अगर ये वेव इन फेज है, क्या है, ये वेव अगर इन फेज है तो क्या बनता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आउट फेज है तो क्या बनता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और एमओटी दोनों संभावनाओं को बराबर मानती है और वो कहती है कि दोनों होंगी पॉसिबिलिटी, ठीक है। क्योंकि ये तो एक मैथमेटिकल थ्योरी है ना, ऐसा रियली में हम चीज़ों को देखते नहीं है, बस गणितीय रूप में सारी चीज़ें हैं। तो थ्योरी कहती है कि संभावना है, प्रोबेबिलिटी बराबर है। तो इसीलिए ये जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं तो वहाँ पर क्या बनेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बन सकता है, और क्या बन सकता है, उसी वक्त क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग भी बनेगा, ठीक है। तो बॉन्डिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वेव्स क्या होती हैं, इन फेज होती हैं, उनका एडिटिव कॉम्बिनेशन होता है, इलेक्ट्रॉन वेव स्ट्रॉन्ग बनती है और वो दोनों न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट रहती है। यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में
न्यूक्लियस के बीच में, नाभिकों के बीच में इलेक्ट्रॉन वेव रहेगी, बहुत ही स्ट्रांग रहेगी, हाई डेंसिटी की रहेगी, वो न्यूक्लियस को बांध के रखेगी, बहुत ही स्टेबिलिटी आ जाएगी, बहुत ही स्टेबिलिटी आ जाएगी। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन वेव पसंद नहीं करेंगी, धक्का मारेंगी, एक दूसरे को भैया किक आउट करेंगी, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वेव ऊपर चली जाएगी, एक नीचे चली जाएगी, न्यूक्लियस आमने सामने आ जाएंगे, ठीक है, रिपल्शन होगा, अनस्टेबिलिटी रहेगी। यानी कि न्यूक्लियस के बीच में नहीं होती इलेक्ट्रॉन वेव, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ होती है? अबव एंड बिलो द न्यूक्लियर प्लेन। जो न्यूक्लियर प्लेन होता है उसके ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, उसके बीच में नहीं होती। तो यहाँ पर ये आउटफेस इस तरह से एंटी बॉन्डिंग बनता है, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन वाला कंडीशन है, इसलिए यहाँ पे अनस्टेबिलिटी होती है। यहाँ पे बढ़िया है, यहाँ पे भैया बढ़िया कंडीशन है, यहाँ पे स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। अब छठा पॉस्टुलेट क्या है उसको समझेंगे, बस फिर खत्म ही हो जाता है मुझे लगता है, बस लास्ट पॉस्टुलेट है, फिर हम इसको अप्लाई करेंगे और अप्लाई में आपको पूरा डिटेल में और समझाएंगे, ठीक है। अगला पॉस्टुलेट क्या है? वो है हमारा कि इलेक्ट्रॉन, फिर सभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने हैं, ठीक है। तो जो भी जितने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है, जैसे हमारे पास ये 1s है, ये भी 1s है, 1s 1s है, ये मिले, इनके मिलने से दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक को बोलेंगे सिग्मा 1s, एक को बोलेंगे सिग्मा स्टार 1s। फिर ऐसे 2s और 2s है, ये मिलेंगे, इनके मिलने से बनेगा हमारा, थोड़ा मेरा ऐसे अभी इसको जल्दबाजी में बना रहा हूँ, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। तो जब ये हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आ गए ना, तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आ गए, तो इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अब इलेक्ट्रॉन तो हम इस, सॉरी मैं इसको एक बार दोबारा समझा देता हूँ, मैं ज़्यादा ही गंदा बना दिया है। तो यहाँ पर एक एटम का 1s है, ये दूसरे एटम का 1s है, एमओटी कह रही है भैया जब ये मिलेंगे तो इनके मिलने से क्या बनेंगे बच्चों? इनके मिलने से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, दो बनेंगे, एक लोअर एनर्जी का होगा उसको बोलेंगे बॉन्डिंग, एक हायर एनर्जी का होगा उसको बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग। फिर दोबारा 2s है, मान लेते हैं 2s भी है उसमें, 2s के कॉम्बिनेशन से भी क्या बनेगा? 2s के कॉम्बिनेशन से भी क्या बनेगा हमारा? बॉन्डिंग बनेगा, और फिर एक क्या बनेगा? एंटी बॉन्डिंग बनेगा। आगे को मैं अभी नहीं दिखा रहा हूँ, उसको मैं आगे समझाऊंगा, आगे जब केसेस आएंगे तो समझाऊंगा, ठीक है। अभी तो बस केवल पॉस्टुलेट बता रहा हूँ। तो इलेक्ट्रॉन्स जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भरेंगे, अब इनमें भरेंगे इलेक्ट्रॉन, अब इनमें नहीं भरेंगे इलेक्ट्रॉन, इनमें नहीं भरेंगे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अब इनमें नहीं भरेंगे, अब क्योंकि ये मॉलिक्यूल का हिस्सा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भरेंगे इलेक्ट्रॉन, ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है ये तो गए, ये तो गए, ये तो इनका तो अस्तित्व ही खत्म हो गया। एमओटी में अस्तित्व खत्म हो जाता है, वीबीटी में अस्तित्व रहता है। एटॉमिक ऑर्बिटल के रूप में ही रहते हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन रखते हैं, वो अपने गुणों को संजोए रखते हैं। लेकिन एमओटी में एटॉमिक ऑर्बिटल का अस्तित्व खत्म, एटॉमिक ऑर्बिटल गए, अब क्या बन गए? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इनमें इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स इनमें उसी प्रकार से भरे जाएंगे जिस प्रकार से एटॉमिक ऑर्बिटल में भरे जाते हैं, यानी कि वही सारे नियम यहाँ पर भी यूज होंगे जो एटॉमिक ऑर्बिटल को भरने में यूज होते हैं, जैसे कि अहबाउ का नियम, जैसे कि पॉली का नियम, हुंड का रूल, वो सारे रूल यहाँ पे फॉलो होंगे। इसका मतलब पहले लोअर एनर्जी को भरना है, फिर हायर एनर्जी में जाना है, ठीक है, ऐसे करके बोल रहा है वो। पहले लोअर एनर्जी पूरा भरो, सारे ऑर्बिटल्स को सिंगल सिंगल देकर, फिर हायर एनर्जी में जाओ, ऐसा वाला, ठीक है। ये चीज को आपने समझना है। अब यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे, अब ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहेंगे इसको भी समझ लो। ये इलेक्ट्रॉन्स इंटायर मॉलिक्यूल में रहते हैं, डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किसी दो एटम के बीच में कहीं फंसे नहीं होते, या मतलब इलेक्ट्रॉन्स कहीं पे मतलब फिर वो मॉलिक्यूल का पार्ट बन जाते हैं, बस ये समझ लो, ठीक है। वो नॉट कन्फाइंड बिटवीन द एटम्स, दे आर एज्यूम्ड इन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इलेक्ट्रॉन दो दो एटम्स के बीच में फंसे रहते हैं, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दोनों ही एटम में घूमते रहते हैं, वो दोनों एटम के चारों तरफ घूमते रहते हैं, ऐसा उनके न्यूक्लियस से चारों तरफ घूमते रहते हैं। अब क्या होगा? अब हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर है आठवां, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड ऑर्डर कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? बॉन्ड ऑर्डर का कॉन्सेप्ट ये कहता है, बॉन्ड ऑर्डर कहते किसको हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो जब आप इलेक्ट्रॉन भर लोगे ना इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, जब आप इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में किसी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में
जब हम इलेक्ट्रॉन्स भर लेते हैं तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको काउंट करना है। और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको काउंट कीजिए। जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको काउंट कीजिए और उनको माइनस करके 2 से डिवाइड कर दो। तो ये आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको मैं निकालना सिखाऊंगा अभी थोड़े थोड़े अगले वीडियो में हम इसको समझेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉनों की संख्या डिवाइड बाय 2। अब जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर आएगा उतने ज्यादा बॉन्ड्स होते हैं। अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा इसका मतलब 2 बॉन्ड है। बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा इसका मतलब 3 बॉन्ड है। और जितने ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतने ही ज्यादा बॉन्ड होंगे, उतना ही स्ट्रांगली एटम आपस में जुड़े रहेंगे और उतनी ही स्टेबिलिटी होगी, उतना ही स्ट्रांग बॉन्ड होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बॉन्ड ऑर्डर क्या बताता है। पहले बॉन्ड ऑर्डर किसका का फॉर्मूला क्या है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बट्टा 2 करना है। मान लो बॉन्डिंग में 4 इलेक्ट्रॉन है, मैं सिखाऊंगा आपको कैसे गिनोगे। जैसे कि इस वाले केस में मान लो भैया ये हमारा एक क्या हो गया, बॉन्डिंग हो गया इसमें 2, और इस ये सॉरी ये हमारा बॉन्डिंग हो गया इसमें 2। तो बॉन्डिंग बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, तो 4 लिखेंगे यहाँ पे। अब एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 2 और 2, 4 माइनस 4, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना जाएगा? 0। तो ऐसे करके बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। मैं आपको रियल एग्जांपल भी दूंगा। तो बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा जितना हाई, 2 3 को कंपेयर करेंगे, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा आएगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, ओके। और लास्ट पॉस्टुलेट क्या कहता है? लास्ट पॉस्टुलेट कहता है मैग्नेटिक नेचर ऑफ मॉलिक्यूल। वो कहता है कि किस जितने जब हम ये इलेक्ट्रॉन भरेंगे ना, जब हम ये इलेक्ट्रॉन भरेंगे इसमें, जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे भरे ना हमने इलेक्ट्रॉन, तो ये जिस अगर कोई अगर कोई अगर जैसे इसमें सारे के सारे इसमें सारे के सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जोड़े में है, इसमें सभी, जैसे ये एग्जांपल जो मैंने दिया अभी आपको, इसमें सारे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे हैं? पेयर्ड है। और अगर सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पेयर्ड होंगे तो फिर उस मॉलिक्यूल में कोई मैग्नेटिक कैरेक्टर नहीं होगा। ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं डायामैग्नेटिक। क्या कहते हैं? डायामैग्नेटिक। तो अगर सभी पेयर्ड होंगे तो क्या हो जाएगा? डायामैग्नेटिक। अगर अनपेयर्ड होंगे तो क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। तो इसका मतलब एमओटी थ्योरी क्या बताने में सफल रही? एमओटी थ्योरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को बताने में क्या रही? सफल रही। ये काम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं कर पाई थी। ये काम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं कर पाई थी। अब हम इसको अगली वीडियो में, ये जितने भी पॉस्टुलेट हमने पढ़े हैं, एग्जाम्पल लेकर इनको हम दोबारा समझेंगे। और ये एग्जाम में आएगा पक्का। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुख्य बिंदु लिखिए, पॉस्टुलेट लिखिए। तो ये 9 पॉइंट आपने लिखने हैं। शॉर्ट बना लीजिएगा, मैंने तो लॉन्ग कर रखा है समझाने के लिए, आप इसको शॉर्ट बना लीजिएगा। ठीक है, आसान आसान से पॉइंट्स हैं, इनको पढ़िए। अब अगली वीडियो में हम इनका एप्लीकेशन देखेंगे। तो प्लीज़ कैसे, अगर आपको सही लग रही है चीज़ें तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो।